आपको थंबनेल में, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, टेंस, जो कि ये टेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए एवं अन्य भर्तियां हैं उनके लिए। आज आपको हम ऐसे टेंस कराएंगे जो सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जो दिया गया आपको कंटेंट होगा, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ठीक है, तो आगे क्लास कंटिन्यू बढ़ाते हैं। टेंस, सबसे पहले टेंस क्या होता है? व्हाट इज अ टेंस? और टेंस क्या है? टेंस की परिभाषा होती है, टेंस, द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द, अर्थात टेंस इज ए फॉर्म, अर्थात टेंस क्या है? एक वर्ब का क्या होता है? फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। टेंस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है, अर्थात हिंदी में बोले तो क्रिया के एक रूप, किसको? एक रूप को टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। हिंदी में आया समझ में तो समय। क्या बोले? समय। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। जैसे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस ऑफ थ्री टाइप। टेंस ऑफ थ्री टाइप। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। पहला टेंस हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं आपका वर्तमान काल। क्या बोले हैं? वर्तमान काल। और इसको बोले पास्ट टेंस को भूतकाल। क्या बोले हैं? भूतकाल। और आपका फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। आपको सबको यह पता चल गया कि टेंस कितने प्रकार के? 3 हो गए। लेकिन 3 टेंस है, 3 टेंसों की प्रत्येक की अपनी अपनी 4-4 शाखाएं होती है। कितनी? 4-4 शाखाएं होती है। सबसे पहले हम जाते हैं प्रेजेंट टेंस पर। कितने पर? प्रेजेंट टेंस पर। पहला टेंस था आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफाई होती है, पहचान बोले हिंदी में। क्या बोले? पहचान। इसकी टाइम एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? टाइम एडवर्ब होते हैं। जैसे कि टाइम एडवर्ब में आते हैं, सबसे पहले आता है नाउ। क्या आता है? नाउ। नाउ का अर्थ होता है अब। जैसे टुडे। क्या होता है? टुडे। टुडे। इसके बाद है टू नाइट। क्या है? टू नाइट। टू नाइट के अलावा है टू नाइट। ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज के अलावा आपका सेल्डम। सेल्डम। सेल्डम के अलावा आपका हार्डली। हार्डली। नाउ, टुडे, टुडे, टू नाइट, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, डेली। क्या चीज है? डेली। डेली। रेगुलर। क्या है? रेगुलर। जर्नली। क्या होता है? जर्नली। जर्नली। और ईटीसी। ईटीसी का अर्थ है इसके अलावा और भी है। ये नहीं है कि यही है लास्ट।
और भी इसके अलावा और भी इसके क्या एडवर्ब है। कुल मिला के सबसे पहले तो आ गए नाउ, टुडे, टुनाइट, ऑलवेज, सेल्डम, हरडे, डेली, रेगुलरली, जनरली। इसके अलावा आपका एवरी भी आता है, एवरी, ईच भी आता है इसमें। ईच के अलावा दिस आता है, दिस आता है। जैसा कि समझ पा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्लास को क्या करें, शेयर, अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे कुछ लोगों को क्या मिले, इससे हेल्प मिले। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मैंने बोला प्रेजेंट टेंस की क्या होती है, चार शाखा होती है। जैसे कि मान लो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की चार शाखा होती है। सबसे पहले आएगी आपका आता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जबकि तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बताया ना प्रत्येक टेंस की क्या होती है, चार शाखाएं होती हैं। चार शाखाओं में मैंने बताया, अभी अभी आपको बताया था। पहली होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहली शाखा लेते हैं उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी। कुल मिला के यदि 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 कर्ता, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो है, तो आप वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। अब आपको पता है एस या ईएस लगाना भी कहीं आपको अलग अलग है, लेकिन एस या ईएस कब लगाएंगे। सबसे पहले तो यदि मान लो आपकी वर्ब में क्या चीज, वर्ब में वर्ब में वो भी वर्ब के अंत में, किसमें, अंत में यह शब्द आए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए और ओ आ जाए और एक्स आ जाए और एस एच आए। कौन से, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच, ये 5 शब्द आए। कितने शब्द आए, 5। 5 वर्ड्स आर यूज इन दिस वर्ब एंड। तो यूज ऑफ only yes, is it yes? If you don't not you come डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, यदि ये 5 शब्द वर्ब में नहीं आए और फिर भी यदि सिंगुलर होता है, क्या आता है, सिंगुलर होता है करता, तो आपको क्या करना है, एस लगाना है। क्या लगाना है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। यदि करता क्या हो, प्लूरल हो, वर्ब के साथ, यदि कर्ता आपका प्लूरल होता है, यदि क्या हो, कर्ता प्लूरल हो, तो आपको क्या करना है, वर्ब की केवल बेस फॉर्म रखनी है। क्या रखनी है, बेस फॉर्म। अर्थात वर्ब में हमें एस या ई एस नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, एस या ई एस नहीं लगाना। यदि कर्ता आपका सिंगुलर है तो ही आपको क्या लगाना है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। और मान लो यदि कर्ता, अगर यदि वर्ब के अंत में यह शब्द हो 5, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच ओ, तो ही हमें ई एस यूज करना है, वरना क्या यूज करना है, एस। अब जैसे कि आप अभी एग्जाम्पलों में समझेंगे, मैं आगे एग्जाम्पल कराऊंगा आपके लिए। जैसे मैंने बोला अभी टेंस आपको क्या चल रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब एग्जाम्पल है
जैसे पहले एग्जाम्पल है, मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था कि क्या आना है फॉर्मूला में, जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ क्या आएगा एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, क्या चीज है ऑब्जेक्ट, और ये कर्ता। मैंने बोला यदि कर्ता यदि सिंगुलर है, क्या चीज है कर्ता आपका सिंगुलर है, तो हमें क्या करना है वर्ब के अंत में ये 5 शब्द देखने, कितने शब्द देखने 5 शब्द देखने, 5 शब्द में डबल एच देखना है, सी एच देखना है, ओ एक्स देखना है, और एक्स देखना है, और एस एच देखना है। यदि यह वर्ब के अंत में हुए तो आपको ई एस लगाना है, अगर यह नहीं हुए तो आपको क्या लगाना है एस लगाना है। और अगर वरना अदरवाइज, अदरवाइज कर्ता आपका क्या है प्लूरल है, यदि अदरवाइज आपका कर्ता क्या चीज है प्लूरल है, तो आपको एस या एस नहीं लगाना, केवल वर्ब की क्या करनी है फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। जैसे कि आपके एग्जांपल में ये है ही खाली जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कोष्टक में गो और टू स्कूल डेली। अब देखो डेली शब्द अभी दिया था, ये डेली टाइम ऑफ एडवर्ब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर वीडियो में, सबसे पहले वीडियो प्रारंभ हुई थी उस समय बताया था कि ये आपका डेली किसका है प्रेजेंट का है, किसका है प्रेजेंट का। इसका मतलब ये तो समझ में आया कि ये टेंस कौन सा चला है प्रेजेंट में, और ये आप ये भी समझ गए कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो ये कर्ता कैसा है, कर्ता आपका ही करता है, ही आपका सिंगुलर या प्लूरल, ही क्या है आपका सिंगुलर है। अब जब कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी देखें, वर्ब देखो वर्ब के अंत में ये शब्द गो है, गो में क्या आ रहा है ओ आ रहा है, क्या आ रहा है ओ आ रहा है। जब ओ है और कर्ता सिंगुलर है तो आपको क्या करना है वर्ब के पीछे एस लगाना है, ठीक है। आगे आपको अगर इस वीडियो में आपको पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को अत्यधिक क्या करें सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को अधिक क्या करें शेयर करें। आप भी वीडियो को सब्सक्राइब, आगे ऐसी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग मैं अधिक से अधिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में देखो यू खाली जगह प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब देखो यहाँ करता भी देखो, यहाँ करता क्या है यू करता है आपका सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी आप देख पा रहे यू आपका क्या है प्लूरल है, प्लूरल है। आप देखो जब करता प्लूरल है तो आप वर्ब के पीछे आप कुछ भी इन शब्दों में से देखने की जरूरत नहीं है तो केवल क्या रखते हैं मूल फॉर्म रखते हैं, क्या रखते हैं बेस फॉर्म प्ले की प्ले। दूसरे वाले में देखो एक नोट है, ये नोट क्या चीज है, नोट यह है यदि कर्ता के पीछे, यदि कर्ता के पीछे एस लगा है, क्या लगा है पीछे एस लगा है तो वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं लगाना है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ बॉयज में क्या लग रहा है एस लग रहा है तो आपको क्या करना है वर्ब के पीछे कुछ भी नहीं लिखना, केवल और वैसे भी करता क्या चीज है प्लूरल है, क्या है बॉयज, तो वो भी वैसे हिट। और आज के लिए मैं इतना ही आपके सामने, और मेरी वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आई हो तो क्या करें सब्सक्राइब करें और आगे लाई जाए।